यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। न्यायों 1:1। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा, सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। न्यायों 1:2। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला। न्यायों 1:3। और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले। न्यायों 1:4। और बेजेक में अदोनिबेजेक को पाकर वे उससे लड़े, और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। न्यायों 1:5। परंतु अदोनिबेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया, और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। न्यायों 1:6। तब अदोनिबेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहां वह मर गया। न्यायों 1:7। और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया, और तलवार से उसके निवासियों मार डाला, और नगर को फूंक दिया। न्यायों 1:8। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। न्यायों 1:9। और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्वकाल में किर्यतअर्बा था, और उन्होंने शेशै, अहिमन और तलमै को मार डाला। न्यायों 1:10। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत्सेपेर था। न्यायों 1:11। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मार के ले ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। न्यायों 1:12। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओतनीएल ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। न्यायों 1:13। और जब वह ओतनीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है। न्यायों 1:14। वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। न्यायों 1:15। और मूसा के साले, एक केनी मनुष्य के संतान, यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इस्राएल लोगों के साथ रहने लगे। न्यायों 1:16। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया, और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। न्यायों 1:17। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशक्लोन और एक्रोन को ले लिया। न्यायों 1:18। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। न्यायों 1:19। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। न्यायों 1:20। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। न्यायों 1:21। फिर यूसुफ के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। न्यायों 1:22। और यूसुफ के घराने ने बेतल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था। न्यायों 1:23। और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। न्यायों 1:24। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। न्यायों 1:25। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। न्यायों 1:26। मनुष्य ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिब्लाम और मगिद्दों के निवासियों को न निकाला, इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। न्यायों 1:27। परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। न्यायों 1:28। और एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। न्यायों 1:29। जबलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे, और उनके वश में हो गए। न्यायों 1:30। आशेर ने एक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनीक और रहोब के निवासियों को न निकाला। न्यायों 1:31। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। न्यायों 1:32। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। न्यायों 1:33।
और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। न्यायियों 1:34। इसलिए एमोरी हेरेस नाम पहाड़ अयलोन और शालबीम में बसे ही रहे, तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। न्यायियों 1:35। और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रब्बीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था। न्यायियों 1:36।